क्या बताऊं यार, इतना वेट तो मैंने नए आईफोन के लिए नहीं किया जितना वेट मैंने इस चीज का कर लिया। कब वो मुझे नोटिस करेगी। और यार ऑफिस वाली प्रियंका के डीएम्स में भी यार मीम्स की बारिश कर दी यार, फिर भी कुछ नहीं हो रहा यार। हाय गाइस, मैं हूं शान, ये है उस तरह की बातें और आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं थिंग्स अबाउट सिंगलहुड दैट इंक्रीज योर स्वैग। तो भैया स्वैग वर्ड तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। अपने सैफलॉन भाई ने भी स्वैग के साथ सबका स्वागत कर रखा है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। पर ये वर्ड और इससे जुड़े इमोशंस तो जनरेशन से चले आ रहे हैं। अपने फ्रीडम फाइटर्स का अलग स्वैग था, अपने लीडर्स का अलग स्वैग रहा है और भैया अपने एंटरटेनर्स, उनका तो क्या ही कहें। आज शाम 6 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। एयर कंडीशन चालू है तो इधर घुमाना। इनफैक्ट इंडिया के कोने कोने में, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, इतना कूट कूट के स्वैग भरा हुआ है अपने लोगों में कि मैंने और उस्तरा वालों ने सोचा मिलकर कि भैया क्यों ना हम इस साल के आखिरी महीने को बना दे हैशटैग उस्तरा स्वैग मंथ। तो इस महीने मैं बात करूंगा अपने सारे टॉपिक्स में स्वैग से रिलेटेड कहीं ना कहीं, एंड वी विल लीव दिस ईयर ऑन अ स्वैगर नोट। मस्त प्लान है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि स्वैगर मंथ में पहला ही टॉपिक सिंगलहुड के स्वैग के बारे में क्यों है, तो उसका आंसर मेरे भाई बहुत सिंपल सा है। तो उसका आंसर ये है कि हमारी टीम ने बैठ के सारे कमेंट्स पढ़े और उसमें एक चीज हमने बार बार आती हुई देखी और वो था कि भाई सिंगलहुड पे भी कुछ बनाओ। तो ये लो मेरे भाई, तुम्हारा विश मेरा कमांड। और अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भैया स्वैगर और सिंगलहुड का क्या संबंध है, तो इसमें इतना घनिष्ठ संबंध है, मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में। मैं हूं ना, मैं समझाता हूं इंसान को। इंडिया में सिंगल लोगों की भरमार है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा हमारा वीडियो का कमेंट सेक्शन कहता है। और खाली कमेंट सेक्शन ही नहीं, मेरे दोस्त डेटा भी यही सजेस्ट करता है। और साथ ही साथ एक और चीज बताता हूं, खाली लौंडे ही नहीं, बहुत वाइडली बिलीव्ड है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लौंडे ही सिंगल होते हैं। ऑफ कोर्स वो होते हैं, बट हमारे देश में सिंगल औरतों की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। गुड न्यूज। तो पहली बात जो तुम्हारे सिंगलहुड को स्वैग देती है वो है मेकिंग सिंगलहुड अ चॉइस। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। आई नो अब तुम ये बात जरूर बोलोगे कि भैया लड़की नहीं मिल रही तो बहानेबाजी में सिंगलहुड को अपनी चॉइस बना लो। ये तो वही बात होगी कि भैया आईआईटी क्रैक नहीं हो रहा तो सबको ये बोला यार मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से ही आर्ट्स में था। ब्रो, जिंदर पे भी जिंद माहीवाल खोज ली और बिंज पे भी रोज पेटल्स भेज दिए यार। और यार ऑफिस वाली प्रियंका के डीएम्स में भी यार मीम्स की बारिश कर दी यार, फिर भी कुछ नहीं हो रहा यार। देखो मेरे प्यारे लौंडे लौंडियाओं, अगर तुम लोगों को डेटिंग एप्स पे, वेबसाइट्स पे, अपनी सोशल सर्कल्स में कमर तोड़ कोशिश करने के बाद भी अपना जीवन साथी नहीं मिल रहा, तो मेरी मानो शांति से बैठो और अपने आप को रीअश्योरेंस दो इस बात की कि ठीक है भैया, मे बी दिस वर्जन ऑफ माइन इज नॉट अपीलिंग इनफ। और मेरा मतलब सिर्फ थोपड़े से नहीं, पर्सनालिटी से भी है। अपने आप को समझाओ कि ये जो मेरा वर्जन है शायद ये फ्रेंडशिप के लिए ज्यादा अपीलिंग होगा, मे बी एक रिलेशनशिप के लिए ना हो। और कई बार तो ये भी होता है कि भाई कि तुम बड़े जोरों शोरों से एक रिलेशनशिप में आना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं तुम्हारा अंतर आत्मा, तुम्हारी अंतर मन तुम्हारे को ये बोल रहा होता है कि मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। बट अब तुम कहोगे कि यार वो चोमू बंटी साले, उसकी भी गर्लफ्रेंड है, हमारी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक लड़की मिल जाए तो यार मेरी लाइफ का पजल सॉल्व हो जाए। देखो ये तो है कि तुम्हारी लाइफ का पजल सॉल्व करने में तुम्हारे पार्टनर के पजल वाला पीस होना काफी जरूरी है, बट सब उसमें फिट हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भैया ब्रह्मचारी बन जाओ, बेधड़क तरीके से एक्सप्लोर करो, डीएम में स्लाइड करो, सारी की सारी ऐप डाउनलोड करो, हर जगह अपना लक ट्राई करो, बट सेटल उसी के साथ हो जिसके साथ तुम्हारे पजल के पुंगे अच्छी तरह कंफर्टेबली मिक्स एंड मैच होते हो। अब स्वैग से सिंगल रहने का दूसरा रीजन है कि भैया अपने आप से मिलने वाला भाव। थक गया ब्रो अपनी क्रश को अपने आप को नोटिस करने का वेट करते हुए। क्या बताऊं यार, इतना वेट तो मैंने नए आईफोन के लिए नहीं किया जितना वेट मैंने इस चीज का कर लिया, कब वो मुझे नोटिस करेगी। अब लॉन्डो को जब कोई बंदी पसंद आ जाती है तो वो थोड़ा सा ना साले बौरा जाते हैं। या तो एक तरफ वो रांझना बन के पीछे ही पड़ जाएंगे, या तो दूसरे हाथ पे वो इतने ज्यादा सख्त लौंडे बन जाते हैं कि भैया लड़की को ये बात कन्वे ही नहीं होती कि वो उसको पसंद भी करता है कि नहीं। अरे यार भाई, जब भी वो मुझे टेक्स्ट करती है तो मैं गूगल क्रोम की स्पीड से रिप्लाई करता हूं, और जब मैं उसको टेक्स्ट करता हूं तो वो साली इंटरनेट एक्सप्लोरर बन जाती है यार। अबे यार, मैं यहाँ पे प्यार के बड़े बड़े फार्म भर रहा हूं और उसने अभी तक मेरे हाई का रिप्लाई नहीं किया 4 दिन पहले। वैसे अब देखा जाए तो लॉर्ड माइकल स्कॉट ने बोला है, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू डोंट टेक। बट ये शॉट लगाने के चक्कर में तुम अपने सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम का विस्फोट मत करा लेना। इसीलिए मैं कहता हूं पहले अपने ऊपर ध्यान दो। आई नो कि एक पार्टनर की चाहत, उसको चाहना काफी जेन्युइन होता है, रहा नहीं जाता, बट इस बात पे अपने आप को एक डोर मैट बना लेना, अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल गिला लेना, सेल्फ वर्थ को बिल्कुल भूल जाना, बिल्कुल ही स्टूपिड है भाई। तुम्हारी लाइफ में जितना इंपॉर्टेंट है एक पार्टनर का लव, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ एंड लव टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। तो हर बार ये कह देना कि साला ये दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा है यार, इसकी बजाय अपने आप को अपने हैप्पीनेस का सेंटर बनाओ। आप किसी अच्छे से विक्की कौशल को ढूंढ के शादी क्यों नहीं कर लेते?
वैसे अब तो इन भाई साहब का भी थरथराता हुआ सिंगलहुड का दुख बड़ी अच्छी तरह खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारे को अभी भी ध्यान रखना है कि डेटिंग में अपना लक ट्राई करने के साथ साथ अपने आप को मत भूलो, अपनी हॉबीज पे ध्यान दो, अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दो, अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दो और हर वो चीज करो जो तुम्हारे को खुश करती है, चाहे वो गंदी बात देखना ही क्यों ना हो दिन रात। तीसरी आखिरी और सबसे बड़ी चीज जो सिंगलहुड को बहुत स्वैगी बनाती है वो है कि भैया अपने साथ है पूरी फौज। भाई मेरी सुन, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया ना एक आईटी सेक्शन का मिराज है साला। असल में तो मैं मैकेनिकल सेक्शन से कभी निकल ही नहीं पाया भैया। तो बात ऐसी है मेरे बंधु कि भैया मैकेनिकल के सेक्शंस की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक पूरी आर्मी खड़ी है सिंगल लॉन्डो की। देख तेरे को भी दुख है, इसको भी दुख है और मेरे को भी एक छोटा सा दुख। और इसी यूनिवर्सल सिंगल लॉन्डो के चुंगल के जो सरगना है हमारे सैफलॉन भाई, जब वो इतने साल से सिंगल रह चुके हैं तो तुम तो फिर भी खिड़की एक्सटेंशन में किराए पर रहने वाले मोहित हो। पति जेल के अंदर है 2 3 4 5 साल, बच्चा बाप को जेल में देख पाए, पापा हो ये बेटा ठीक हूँ, तू कैसा है, तू पढ़ रहा है, तू ठीक सा है। वैसे तो मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि सैफलॉन भाई से ज्यादा लाइफ लेसन लिए जाए, बट ये जो सिंगलहुड का एक लेसन है और सिंगलहुड के साथ साथ सेल्फ वर्थ को ऊपर लेके जाना, अपनी हैप्पीनेस को प्राइम स्पॉट देना अपनी जिंदगी में, वो वाला लेसन तो मैं जरूर बोलूंगा कि उनसे सीखो। जितना सक्सेसफुली और जल्दी तुमने उनका ब्रेसलेट खरीदा था ना, उतनी जल्दी उनसे ये वाली चीजें भी सीख लो तो तुम्हारा सिंगलहुड का रंडी रोना बंद। और कुछ लड़कियों से भी सीखो, सिंगल लड़कियां एक दूसरे को बड़े सही तरीके से हाइप करती हैं। Yes, queen, you look so beautiful single. Oh, please, queen, you are single and happy. Oh, please, my queen, you look very good and happy. Please say single. और एक चीज और तुमने देखी होगी कि लॉन्डो को खुद लॉन्डे ही अप्रिशिएट नहीं करते, बट हम साले लॉन्डे एक दूसरे को बोलते रहते हैं, अबे तू तो चूतिया, तू तो सिंगल है, अरे इसको छोड़ो, इससे तो लड़की ना पटे, अरे लड़की पटाना छोड़ साले, इससे टेक्स्ट भी नहीं होता। ही अब ये सारे धी पिटी के कमेंट सुन के साले जिन लॉन्डो का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता है वो भी साला मटिया मेट हो जाता है। भाई साहब मेरा दोस्त इतना अच्छा है ना कि मतलब अभी मुझे कुछ लग जाएगी या कुछ हो जाएगा ना, 1 मिनट में सारे के सारे मेरा साथ देने आ जाएंगे। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। गांड में ले लिया क्या कुछ? तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है ना, तो मैं बता रहा हूं कि तुम में से सारे एक एक लौंडा, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज वाचिंग एंड आल्सो सब्सक्राइबिंग, एक हीरा हो भाई। बस थोड़े से अपने थोबड़े की ग्रूमिंग पे ध्यान दे लो और उसके लिए जाओ उस तरह की वेबसाइट पे और वहां पे बड़े सारे प्रोडक्ट है यार, कोई भी जो तुम्हारा मन करे उठा लो। तो मेरे भाइयों, अगर स्वैग से सिंगल रहना है और दूसरे लौंडों को भी रहने देना है तो एक दूसरे के सिंगलहुड का रिस्पेक्ट करो। अब चाहे सिंगल तुम बाय चॉइस हो या फिर मजबूरी से हो, रिस्पेक्ट शुड बी ओमनी प्रेजेंट। क्योंकि भाइयों मैं हमेशा कहता हूं हर लौंडा एक दूसरे लौंडे का विंगमैन होना चाहिए, क्योंकि हमारी एकता में ही हमारी जीत है। तो ऑल माय सिंगल मैन, माय बॉयज, माय किंग्स हु आर सक्ड एट टाइम्स बट आल्सो सेंटिमेंटल एट टाइम्स, एक बात बोलता हूं कि भैया ज्यादा टेंशन मत लो, हिलाओ और सो जाओ। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना कि भैया #स्वैग से सिंगल, और मुझे बताओ कि तुम अगर सिंगल हो तो अपने सिंगलहुड में तुम्हें बेस्ट चीज क्या लगती है, वो डिस्कस करो कमेंट सेक्शन में। अगर वहां से कोई बढ़िया सा टॉपिक मिलेगा तो मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा, समझ गया? और मिलते हैं अगले हफ्ते। और हाँ, मैं आ रहा हूं इंडिया जल्दी ही, कोई ना कोई मीटअप डिसाइड करेंगे। तो अगर तुम उस तरह के सब्सक्राइबर हो या मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो, सारे के सारे आ जाना, क्या पता हम कोई गिव अवे भी कर दे। तब तक के लिए लव यू।